पार्लियामेंट सेशन जो है अब 5वें दिन पे पहुंच गया है। बहुत सी इम्पोर्टेंट वीडियोस, बड़े सारे अपडेट्स हमने आपको दिए हैं जिसको आपने बहुत लाइक करा है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एनालिसिस करूंगा कि इस टाइम पे विपक्ष का क्या हाल है। बहुत से खैराती जर्नलिस्ट्स माहौल बना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कि जी अब तो राहुल गांधी जब से आए हैं तब से तो लीडर ऑफ अपोजिशन आ गया है, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, मोदी प्रेशर में है, इस तरह की चीज़ें, सरकार अब वैसे काम नहीं कर पाएगी। इन सब बातों की धज्जियाँ उड़ेंगी आज इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए जी, मोदी सरकार को ये दिखाना चाह रहे थे कि कमज़ोर सरकार है। मोदी ने जिस हिसाब से अपना कैबिनेट बनाया, एक तो उससे पूरा इन्होंने इनको शांत कर दिया कि जो भी गठबंधन में जो हैं पार्टीज़ यानी कि टीडीपी और जेडीयू, इनको राज्यों की सरकारों तो इनको बनी हुई हैं, वहाँ पे सपोर्ट तो इनको है ही, और जो जो छोटे मोटे पोर्टफोलियो थे वो इनको दिए। बड़े बड़े सारे पोर्टफोलियो मोदी जी के पास ही हैं और काम वैसे ही चल रहा जैसे पहले चलना था। तो एक तो ये झटका दिया मोदी जी ने। दूसरा झटका इनको लगा जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ, के सुरेश को खड़ा कर रहे थे, बाद में थूक के चाटना पड़ा, बिना वोटिंग किए ओम बिरला जीत गए। अब ये ओम बिरला को सोशल मीडिया के ऊपर गालियां दे रहे हैं, अपने खैरातियों को छोड़ा, यूट्यूबरों को कि माँ बहन की गालियां निकालो ओम बिरला को, उसकी बेटी को घसीट रहे हैं। इस नौटंकी पर लग गए क्योंकि हार चुके हैं, अंदर से खिसियाहट है, जिसे कहते हैं ना, हार गए, कुछ कर नहीं पाए, बेइज्जती हो गई, तो चलो गालियाँ निकालो, गालियाँ निकालो ताकि माहौल बने कि नहीं हम हारे नहीं हैं। पैदाइशी हारे हुए खिलाड़ी ये सब के सब नलायक, बिल्कुल निकृष्ट फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, दूसरों की बेटियों के ऊपर, माँ बहनों के ऊपर कमेंट करना, घटिया काम में लगे हुए हैं। तो वहाँ पे ओम बिरला ने इनको झटका दे दिया जीत करके। उसके बाद जब ओम बिरला बैठे चेयर पे, फिर जो उन्होंने इनको लताड़ा, जो ये सोच रहे थे कि हम मैसेज भेज देंगे कि मोदी को हम हटा देंगे, मोदी को डरा देंगे, ओम बिरला ने गीली चप्पल करके मारा इनको इनकी औकात दिखा दी। जिस तरह वो अपने तेवर दिखा रहे हैं और जिस तरह इनको झाड़ रहे हैं और इनको अल्टीमेटम्स दे रहे हैं, ये सब हिले पड़े हैं। और कल उन्होंने जिन जिनको डांटा, लताड़ा, जो शोर मचा रहे थे, अभद्रता कर रहे थे, उन सब ने जो है कल अपने बाहर बैठे जर्नलिस्टों को, यूट्यूबर्स को पैसे खिलाए कि जा करके बोलो कि ओम बिरला कितना घटिया आदमी है, कितना गंदा बिहेवियर कर रहा है। इतनी तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम बोल दो ना, फ्लोर के ऊपर खड़े होकर बोल दो कि तुम घटिया बातें कर रहा है। घटिया बातें तुम कर रहे हो, जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हो, जय भीम के नारे लगा रहे हो। क्या जय भीम, जय मीम क्या होता है? ये जय संविधान क्या होता है? अबे संविधान की तो शपथ उठा रहे हो, उसको जय जय करने की क्या जरूरत है उसकी? ये जय श्री राम की जगह पे ये जय भीम, मीम, ये जय फिलिस्तीन, ये सब चलेगा? इन सबको रेस्ट्रिगेट करना चाहिए और रूल बनाना चाहिए कि क्या बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते। ओम बिरला ने इनको सही लतियाया, कई बार जूताखोरी करी कल इन्होंने, और इनको जूता पड़ा भी कल ओम बिरला से। तो एक तो ये मैसेज चला गया, पूरा एग्रेसिवली स्पीकर इनके ऊपर चढ़ गया, इनका सारा जो जोश था वो ठंडा हो गया। उसके बाद मोदी को ये कह रहे थे मोदी डर जाएगा, वैसे काम नहीं कर पाएगा, पता चल गया सीबीआई उठा के ले गई केजरीवाल को। ये भी तो इंडिया अलायंस का ही गैंग का आदमी है। वो बात और है कि सब भूल गए हैं उसको, सबको पता है कि एक नंबर का मक्कार है, घटिया आदमी है, तो सबने छोड़ दिया उसको। लेकिन लड़ा तो तुम्हारे साथ ही इलेक्शन था, बाहर आ गए तो तुम इसको अपना दोस्ती बताओगे, अंदर है तो तुम इससे कन्नी काट रहे हो। तो इंडिया अलायंस का जो सरगना है बना हुआ था केजरीवाल, इसको जो है कोर्ट से झटका लग गया। कोर्ट से सीबीआई ने परमिशन ले करके इसको अरेस्ट कर लिया, तिहाड़ से उठा करके इसको ले गई और इसको रिमांड दे दी 3 दिनों की। अब ये तिहाड़ में नहीं है, सीबीआई की रिमांड में है 3 दिन के लिए। और सीबीआई जो है इसके नट बोल्ट जो है वो टाइट कर रही है, सारी बातें उगल रहा है ये। सीबीआई ने इसको कोर्ट में पेश किया, वहाँ पे इन्होंने फेक न्यूज़ फैला दी कि सीबीआई कह रही है कि इसने मनीष सिसोदिया का नाम ले लिया है। पहले ये फेक न्यूज़ फैलाई, उसके बाद इसी फेक न्यूज़ के ऊपर कोर्ट में केजरीवाल साहब जो है भाषण देने लगे कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। सीबीआई ने साफ साफ कह दिया हमने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, तुमने ही फेक न्यूज़ फैलाई और तुम ही उसका जवाब दे रहे हो, मैंने तो मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया। सच ये है कि ये मनीष सिसोदिया को फंसा चुका है, जीओएम में उसका
करा दिया कि ये सारे डिसीजन नहीं ले सकता है, तो इसका मतलब घोटाले का जितना भी जो मलबा है वो गिरेगा मनीष सिसोदिया पे। तो इसको फंसाने नहीं कहते तो क्या कहते हैं? उसके बाद सीबीआई ने कहा, जब इससे पूछा गया कि ये काम किसने किया, तो कहता आई डोंट नो। आई डोंट नो क्या होता है? या तूने किया या सिसोदिया ने किया। तू खुद ही कह रहा है मैंने सिसोदिया को सारी पावर दे रखी थी, तो सिसोदिया ने किया ना, तो तू नाम ले तो रहा है। आई डोंट नो से मतलब से ये तो नहीं होता ना कि हवा में कोई कर गया, कोई भूत थोड़ी ना कर रहा था, या तू कर रहा था या मनीष कर रहा था। जब तूने कह दिया आई डोंट नो, अपने आप को तो बेकसूर बता ही रहा है, इसका मतलब है तू सिसोदिया को तो फंसा रहा है। तो कोर्ट में आकर के ड्रामा, हमने तो सिसोदिया का नाम नहीं लिया, सिसोदिया तेरी वजह से 1.5 साल से अंदर है और तूने ही उसका नाम लिया है। बाहर इसने मीडिया में पैसे खिलाए कि फैला दो बात कि मैंने नाम नहीं लिया। वो भाभी जी का चैनल, वो राजीव गांधी का जो दोस्त का जो चैनल है, वो बैठ करके नहीं नहीं केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा, नहीं नहीं केजरीवाल ने नहीं कहा, स्पेशल रिपोर्ट केजरीवाल ने कोर्ट में कहा मैंने मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया। हम कह रहे हैं नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया। कहीं सिसोदिया साहब को बुरा ना लग जाए, कहीं सिसोदिया साहब को ये लग गया कि केजरीवाल ने मेरा नाम लिया तो कहीं सिसोदिया साहब सच ना बोल दें। इतना डर लग रहा मीडिया को। केजरीवाल साहब के रंग उड़ चुके हैं। अब केजरीवाल साहब को चेत गया है कि अब कोई चांस नहीं है बचने का। अब लंबा गए नप गए, वो कर्मों की सज़ा मिल गई। तो केजरीवाल साहब की ये गत है। कल जब सारे बैठ करके पार्लियामेंट के अंदर जब जूता खा रहे थे इंडिया अलायंस वाले, केजरीवाल साहब बेचारे सीबीआई के वहाँ पे सेल में सड़ रहे थे। सीबीआई उनको उसके जो नट बोल्ट हैं वो टाइट कर रही थी। ये है केजरीवाल जी की हालत। दूसरा, आज हेमंत सोरेन जी को जो है बेल दे दी गई। आप इस विपक्ष की हालत देखिए, ये किस तरह पस्त हो चुके हैं। ओम बिरला जूते मार रहा, पार्लियामेंट से पहले इनको जूते पड़े, पार्लियामेंट के अंदर जूते पड़ रहे हैं। केजरीवाल साहब सीबीआई ने रेल दिए। अब हेमंत सोरेन की बारी, उसको जो है कल बेल मिल गई। कपिल सिब्बल जो उसका वकील है, बड़े दिन से माहौल बना रहा था कि ये बड़े बड़े नेताओं को बेल देते हैं, केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को नहीं देते हैं। तो क्या मतलब इनको किसी और केस में बेल मिल जाएगी तो केजरीवाल को छोड़ दो, सोरेन को छोड़ दो। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? ये कैसी कोर्ट लगी हुई है? कैसे वकील हैं जो कि ट्वीट करके ब्लैकमेल करते रहते हैं भैया कोर्ट को? कोई कुछ करता क्यों नहीं है इसके ऊपर? ओपन ब्लैकमेल चल रहा है, ओपन ट्विटर पे बैठ के ब्लैकमेल कर रहा है बंदा। और ठीक है जी, उसका असर भी आ गया, आज बेल दे दी। वो ऐसा केस है जिसके अंदर रंगे हाथों पकड़ा गया है कि ज़मीन को इन्होंने चेंज करके उसके अंदर हेर फेर करके उसको हड़पा, 31 करोड़ रुपए उसके अंदर बनाए, 31 करोड़ रुपए की ज़मीन घेर ली, उसके ऊपर इल्लीगल काम कर रहे थे ये। आवंटन अपने आप को ही कर लिया, रंगे हाथों पकड़े गए, पैसे खाते हुए पकड़े गए, लेकिन बेल दे दो। उसी समय ईडी जो है वो चली गई है उठ करके सुप्रीम कोर्ट की, आपने इसको बेल कैसे दे दी? लोअर कोर्ट ने इसको कैंसिल करो। वही केजरीवाल के केस में जो हुआ था, न्याय बिंदु मैडम ने जो ट्रायल कोर्ट में बेल दी थी, जा करके उसी टाइम हाई कोर्ट से कैंसिल करवा दिया उसको। यही अब हुआ। तो भैया क्या सेटिंग चल रही है? क्या कोर्ट्स के अंदर क्या हो रहा है? साफ पता चल रहा है। पिछली बार तो नाम लेकर के एएसजी ने कहा था, राजू साहब ने, कि ये न्याय बिंदु मैडम जो है ये इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लताड़ा उसने कहा हमको सुना ही नहीं गया। वो कह रही बहुत कुछ है, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, छोड़ो बेल दे दो। ऐसे ही मिलता जुलता केस हुआ। एएसजी फिर पहुंच गया कि भैया सोरेन को क्यों दे दिया बेल? ये तो रंगे हाथों पकड़ा गया है, बहुत बड़ा सरगना आदमी है, पैसे खाए हुए, कैसे छोड़ सकते हो? और मुझे लग रहा है उसमें भी उसका जो है बेल कैंसिल होगी। ये बाहर बैठ के ब्लैकमेल कर रहे हैं इसके वकील, तो इनको एक और झटका लगने वाला है। ये जी इनके हालात हैं। छोड़ दिए अपने खैराती कि हमारे को इतने झटके लग गए, लेकिन तुम बाहर में मीडिया में जाकर के, ट्विटर पे जाकर के, सोशल मीडिया पे जाकर के माहौल बना दो कि हमने मोदी को हरा दिया। जाओ झूठ बोलो, फेक न्यूज़ से हमारी 50 सीटें बढ़ गई, अब और फेक न्यूज़ फैलाओ। इनका हौसला बढ़ गया। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो पूरी तरह से पॉजिटिव मैसेजेस आगे भेज रहे हैं कि भैया ये लोग वही हैं जो पहले थे, इनकी हालत जैसे पहले थी वैसी ही अभी है। ये और जूते खाएंगे क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन के अब सामने बैठेगा मोदी के और रोज़ गालियाँ खाएगा।
उसको तो आदत भी नहीं है पार्लियामेंट आने की, अब तो रोज़ आना पड़ेगा, काम बहुत करने पड़ते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को, बेचारा कैसे करेगा इतना काम तो उसके बस का ही नहीं है, खाली ज़िंदगी नहीं किया, आप कैसे कर लेगा। तो राहुल गांधी का तो बहुत बुरा समय चल रहा है। अखिलेश यादव जो है वो साथ में बैठा है, वो राहुल गांधी को कन्नी काटने में लगा, वो चाहता है कि राहुल गांधी से बड़ा लीडर बन जाऊँ। वो जा करके आम आदमी पार्टी की आतिशी से जाके मिल के आए हैं। वो आदमी भगवान राम का निरादर करने के लिए अपने साथ वो अयोध्या का जीता हुआ जो बंदा है उसको घुमा रहा है, कह रहा है ये यहाँ का राजा है। इतनी गंदी बात बोली उसने। हिंदू जरा सोचे किस राक्षस को तुमने जितवाया है। तिरस्कार कर रहा है वो भगवान का, शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव को और उसकी पार्टी वालों को और जिन्होंने उनको वोट दिए, सबको शर्म आनी चाहिए। भगवान राम के लिए ऐसी बात बोली उसने, बेशर्म आदमी। और इनको झटकों पे झटके लगे जा रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि सरकार जो है वो और टाइट हो चुकी है। कल कांग्रेसी कुछ ये नौटंकीबाजी फेक न्यूज़ मेकर कल जा करके नीट एग्ज़ाम के ऊपर जा करके धरना दे रहे थे दिल्ली के अंदर। इतनी कुटाई हुई कल दिल्ली पुलिस की तरफ से, ऐसे उठा के लठ बजाए गए, भाग लिए सब। बड़े बड़े नेता थे वो भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध के भाग लिए सब कांग्रेसी। एक और झटका, वीडियो सब देख देख के हंस रहे हैं, सारा इनका जोश उतार दिया। नीट के पेपर लीक मामले में तो तेजस्वी यादव का नाम आया हुआ है। तुम किस बात का ये जो है ये धरने दे रहे हो? तुमने खुद कराया है ये काम। वो कल कुटाई करा दी इनकी दिल्ली पुलिस कभी हाथ नहीं उठाती थी, लेकिन इस बार कुटाई हो गई इनकी। कल नेता ही भाग गए इनके। तो मोदी साहब पूरा अग्रेसिवली इनके ऊपर चढ़े हुए हैं और ये लोग पूरी तरह पस्त हैं। लेकिन इनके खिराती जो है यूट्यूब पे बैठ के, टीवी पे बैठ के दिखा रहे हैं कि नहीं चीज़ें अभी भी ठीक है। नहीं राहुल गांधी बहुत बड़ा लीडर बन गया, लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया, जैसे इस देश के अंदर आज तक कभी लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ ही नहीं। तो ये सब बातें जो है मैंने आपको बताई किस तरह विपक्ष पूरी तरह फेल है, इन लोगों की हालत बिल्कुल पस्त है और मोदी जी अग्रेसिवली इनके ऊपर चढ़े हुए हैं। लेकिन क्या मोदी साहब वही गलतियाँ करेंगे जो पिछले 10 साल में की हैं? माँ बेटा क्या ऐसे ही घूमते रहेंगे बाहर? क्या ये जितने भी फेक न्यूज़ बनाने वाले जर्नलिस्ट हैं ये ऐसे ही गुंडागर्दी करते रहेंगे? क्या ये ऐसे ही फेक न्यूज़ का धंधा चलता रहेगा? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये मोदी साहब का आखिरी टर्म होगा, ये आखिरी टर्म होगा। और अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह भगवान श्री राम का तिरस्कार करती रहेंगी और ये सामने बैठी बीजेपी और मोदी जी की सरकार सुनती रहेगी और कुछ नहीं करेगी, तो इनका तो नाश वैसे ही हो जाएगा। भगवान का तिरस्कार सुनना ही नाश कर देता है तुम्हारा। या तो कान बंद कर लो और इनके ऊपर कार्रवाई करो, नहीं तो तुम्हारा नाश निश्चित है। तो जी हमारा तो सिंपल कहना है कि मोदी साहब को ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका ये जो ड्रामेबाजी थी ये सब बंद कर देना चाहिए। और जो इनको वोट दे रहा है सिर्फ उनके लिए काम करना चाहिए और बाकियों को जो ये उपद्रव मचा रहे हैं इनके जूते मारो आप। देश आपके साथ खड़ा है, 400 पार हम आपको बिना बोले करवाएंगे। आप धर्म का साथ तो दो, इनको जूते मारो आप। धर्म का जो है आप पताका लहरा दो, आपके साथ खड़ा है हिंदुस्तान। आपको क्या लगता है आप ये ग्रोथ दिखा के, ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये सब करके आप क्या हिंदुस्तान के अंदर आप क्या वोट ले लोगे? ये धार्मिक देश है भाई, हम धर्म से अपने आप जो है ये सब चीज़ें हासिल कर लेंगे। हमारे लिए धर्म बड़ा है, ये चीज़ें तो अपने आप आ जाती हैं, ये तो बाई प्रोडक्ट्स हैं। धर्म का साथ दीजिए मोदी जी। धर्म को आप नीचे नहीं दबा सकते डेवलपमेंट के। अमेरिका में चल सकता है, इंडिया में नहीं चलेगा। यहीं से ही धर्म की बात होगी और यहाँ पे हमेशा धर्म जीतेगा। और अगर आप धर्म को पीछे छोड़ने की कोशिश करोगे तो आप भी हटा दिए जाओगे। आखिरी टर्म है मोदी साहब का, पूरी तरह धार्मिक काम करें, जो पेंडिंग धार्मिक काम बचे हैं वो पूरी तरह करें और गारंटी देता हूँ ये तो वापस आएंगे, 400 के साथ वापस आएंगे। और अगर नहीं करेंगे तो ये अपना आखिरी टर्म कर लें पूरा और उसके बाद ख़त्म इनका काम। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर आगे शेयर करें, ताकि आप जैसे हमें सपोर्ट दे रहे हैं वो भी हमें सपोर्ट दें और हम इस चैनल को और बड़ा बना सकें। चलिए जी, इसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।